क्वेश्चन नंबर 12 HC वर्मा। तो क्या कह रहा है सवाल, उसको हम पहले समझेंगे। मिस्टर वर्मा 50 kg and Mr. Mathur 60 kg are sitting at the two extremes of a 4-meter long boat 40 kg standing still in water। तो इस चीज़ को हम पहले ड्रॉ करेंगे। समझो यहाँ वाटर है और मैं एक बोट बना रहा हूँ। इस बोट की सेंटर ऑफ मास यहाँ होगी, ठीक है। बोट कितनी मीटर लॉन्ग है? 4 मीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो है 4 मीटर। और इस बोट की मास जो दी हुई है वो है 40 kg, बोट की मास है। वर्मा और माथुर दोनों बोट के दोनों किनारे में हैं। तो समझो यहाँ पे वर्मा जी हैं और यहाँ माथुर जी हैं। वर्मा जी का वज़न थोड़ा कम है, तो मास ऑफ वर्मा कितनी दी हुई है? 50 kg। और मास ऑफ माथुर कितनी दी हुई है? 60 kg। क्लियर हो गई? आगे हम पढ़ते हैं। टू डिस्कस सम मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडल ऑफ द बोट। तो कोई मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम है आ गई है, तो उसको समझने के लिए, उस पर बातें करने के लिए ये दोनों कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पे सेंटर पे। यानी वर्मा जी यहाँ से चल के यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ पे से चल के यहाँ आ जाएंगे, और तीनों जो है, मतलब दोनों, तीन का दोनों जो है बातें करेंगे। ओके। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन विथ वाटर, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कितना बोट मूव करेगा जब वर्मा जी यहाँ से यहाँ गए और माथुर जी यहाँ से यहाँ आ गए। ओके। तो हम ये जो पॉइंट है, ये सेंटर जो है बोट की, उसी को कंसीडर कर लेते हैं अपनी ओरिजिन ओ, ठीक है। तो वर्मा जी ओरिजिन से कितनी दूर है? -2 मीटर, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड है। और माथुर जी कितनी दूर हैं? 40 kg। तो चलने से पहले, ठीक है, तो वॉक करने से पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगी, लेट्स से XCM, वो क्या होगी? M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 प्लस M3 इंटू x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 यहाँ क्या है? वर्मा, तो मास ऑफ वर्मा, ओके। और उसकी पोजीशंस को हम x1 बोल देते हैं, प्लस M2 क्या है यहाँ पे? M2 हमारा है सॉरी, मास ऑफ माथुर, और इसकी पोजीशन x2 हम बोलते हैं। M3 हमारा बोट है, तो मास ऑफ बोट, इसको MB बोल देते हैं। और इसकी पोजीशंस कहाँ है? ओरिजिन पे, तो ये 0 ही होगी। अपॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ वर्मा प्लस मास ऑफ माथुर प्लस मास ऑफ बोट। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर कितनी आ रही है। 50 kg है वर्मा की वज़न, और वो कितनी दूर है? -2, मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। माथुर की 60 है और वो +2, और ये तो 0 ही होगा। तीनों के वेट ऐड करेंगे, ये 50 है, ये 60 है और ये 40, तो तीनों को ऐड करेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 150 हो जाएगा।
तीनों का मास। तो ये कितनी हो गई 50 इंटू -2 मतलब हो गया -100। 60 इंटू 2 हो गई 120 अपॉन 150। 0 0 0 कैंसिल। तो ये हो गई बेसिकली 2/15। जो सेंटर ऑफ मास आ गई है वो कितनी आ गई है 2/15। कहाँ सेंटर से 2/15 मीटर। ओके, क्लियर हो गया। जब वॉक करने से पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालें, वॉक करने के बाद तीनों कहाँ आके खड़े हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर, है ना। तीनों कहाँ खड़े हो जाएंगे ओरिजिन के ऊपर, सॉरी। वॉक करने के बाद तीनों कहाँ आ गए हैं ओरिजिन के पास, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास भी इनका क्या हो जाएगा ओरिजिन ही हो जाएगा। क्लियर है। वॉक करने के बाद, है ना, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आया है और ओरिजिन यहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी 0। तो दोनों सेंटर ऑफ मास वॉक करने से पहले वॉक करने के बाद में डिफरेंस कितनी है 2/15 का, है ना। ये 2/15 है, ये 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी आएगी 2/15 मीटर। तो यही आंसर है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 200/15, 5 3 जा 5 40 जा 13 पॉइंट समथिंग होगा, तो 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगी।